फ्राइडे के दिन जिस तरीके से मार्केट ऊपर गया था, मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद अब यहां से मार्केट जो वो ऑल टाइम हाई टच करेगा। एफआईआईज ने 3,500 करोड़ की फ्राइडे के दिन कैश में बाइंग करी थी। स्टॉक फ्यूचर्स में 5,500 करोड़ की बाइंग करी थी। इंडेक्स फ्यूचर्स में 1200 से 1300 करोड़ की बाइंग करी थी। जिस तरीके से एफआईआईज बाई कर रहे थे ना, मुझे ऐसा लग रहा था कि अब मार्केट को ऑल टाइम हाई पे जाने के लिए कोई नहीं रोक सकता। और इसी चीज को देखते हुए मैंने निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी में एक बाई साइड की पोजीशन बनाई थी। बट हुआ क्या, ये आज और कल जिस तरीके से मार्केट गिरा उसमें मेरे स्टॉप लॉसेस हिट हो गए और मुझे जो टोटल लॉस हुआ दैट इज 9,98,000 समथिंग। इट मीन्स टोटल मुझे जो है वो 10 लाख रुपए समथिंग का लॉस हुआ। बट आज मार्केट क्यों गिरा, इसके पीछे का रीजन क्या था, क्या साइकोलॉजी थी, एफआईज ने आज के दिन क्या करा, जबकि आज एफआईज ने बहुत हेवीली सेल करा हुआ है, राइट। वो मैं आपको आगे बताने वाला हूं। ये सारी चीजों के बारे में इन डिटेल हम आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दर्शन राठौड़, मैं हूं मार्केट्स में पिछले 9 सालों से। लेट्स स्टार्ट अ मार्केट आउटलुक वीडियो फॉर टुमारो। अब यहां पे आप सबसे पहले देखोगे कि हुआ क्या, ओपनिंग में ही हम एक प्रेशर जो है वो मेंटेन कर रहे थे, जबकि सेंटिमेंट सारे पॉजिटिव थे हमें हमारी मार्केट्स को लेके। बट अगर आपने कल का मेरा वीडियो देखा होता तो उस पे मैंने क्लियरली मेंशन किया था कि एफआई सेल कर रहे हैं, ऑप्शन राइटर्स के व्यू जो है वो नेगेटिव है, एडवांस एंड डिक्लाइन रेशियो नेगेटिव जो है वो दर्शा रहा है, तो शायद मार्केट जो है वो नीचे जा सकता है। और सेम टू सेम ऐसा ही हुआ। अगर आप बिलीव नहीं कर रहे हो तो मेरे प्रीवियस वीडियो को, मतलब कल के वीडियो को ही जाके आप चेक करो। अब आज के मार्केट्स की बात करते हैं। आज सारे पॉजिटिव संकेत थे, कुछ भी खराब नहीं था। ग्लोबल मार्केट्स अच्छी थी, इट मींस नैस्डैक जो है वो 1% से ज्यादा ऊपर था। हमारे आईटी सेक्टर के लिए ये पॉजिटिव न्यूज है। बट स्टिल हमारे मार्केट जो वो गिफ्ट निफ्टी आप अगर देखोगे तो 100 पॉइंट्स नीचे दिखा रहा था एंड उसके बाद ओपनिंग में ही हमें एक गैप डाउन ओपनिंग मिली। ऐसा लग रहा था कि शायद से रिकवर हो सकता है, बट रिकवर हुआ ही नहीं। धड़ाधड़ जो है वो वन साइडेड आज का मार्केट जो वो नीचे गिरता रहा। आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन। बट आज के दिन अगर आप देखो तो एफआईआईज ने आज के दिन 6,500 करोड़ की सेलिंग करी हुई है। 6,500 करोड़। आप मानोगे यही एफआईआईज फ्राइडे के दिन 3,500 करोड़ की बाइंग, टोटल 12-13 हजार की एफआईआईज ने बाइंग करी थी, उसने आज 6,500 करोड़ सिर्फ कैश में बेचा है, राइट। तो अब मुझे क्या लग रहा है पता है, कि जो इस दिन बाइंग हुई थी ना, वो बेसिकली क्या था, वो बाइंग नहीं थी, वो उस दिन एफआईआईज ने अपने सारे शॉर्ट्स को कवर करा था। अब इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझना कि दिसंबर मंथ इज अ हॉलीडे मंथ, राइट। 2025 जो है वो जनवरी से स्टार्ट होता है। तो एफआईआईज ने क्या करा कि उसकी सारी पोजीशंस बेसिकली यहां पे उसके सारे शॉर्ट्स जो थे वो कवर कर लिए। इट मींस बिकॉज वो छुट्टी वाला मंथ होता है, ये पूरा हॉलीडे मंथ होता है ये सभी लोगों के लिए, तो सारे बैंक्स बंद रहते हैं एक एक वीक से उससे ज्यादा टाइम तक, और वो खुद छुट्टी पे चले जाते हैं। तो अब यहां पे क्या है कि उसके पास जो भी सारी शॉर्ट पोजीशंस थी वो उसने कवर करी। तो लेट्स से आपके पास अगर एक शॉर्ट साइड की पोजीशंस है तो आप एग्जिट कैसे करोगे, इट मींस आपको बाय करना पड़ेगा। तो हेवीली बेसिकली उतने शॉर्ट्स कवर करा, इसी रीजन की वजह से मार्केट जो वो ऊपर गई। बट अभी भी जिस तरीके से डेटा एंड एफआई कर रहे हैं उस तरीके से ऐसा ही लग रहा है कि मार्केट का जो ओवरऑल व्यू है ना वो नेगेटिव है। अभी भी मार्केट्स के ऊपर एफआई का व्यू कोई पॉजिटिव नहीं हुआ है। और जब तक कि कोई बहुत ज्यादा पॉजिटिव न्यूज नहीं आती इंडियन मार्केट्स को लेके, मुझे नहीं लगता कि अब शायद से मार्केट जो बढ़ रहा है। बिकॉज इतनी तेज बाइंग होने के बाद भी मार्केट ऊपर सस्टेन नहीं कर रहा है ना कुछ तो गड़बड़ है जो अभी हमें दिख नहीं रही है, अभी हमें पता नहीं है, राइट। अब यहां पे आज के दिन देखो ऑप्शन राइटर्स का क्या व्यू है। तो सबसे पहले यहां पे देखते हैं कि निफ्टी में भी कॉल राइटर ज्यादा हो गए और पुट राइटर्स उसके बिल्कुल कम है। आप समझ लो कि 50% कॉल राइटर्स ऐड हो गए। यहां पे आप देख लो आज के दिन जो ओपन इंटरेस्ट चेंज हुआ है, राइट, चेंज इन ओआई जो है दैट इज 8,43,000, राइट, उसके सामने ओनली 7। सो आप यहां पे देख सकते हो कि पुट राइटर्स कितने कम हो गए, कितने लोगों ने अपनी पोजीशंस जो है वो शिफ्ट करी हुई है। तो ऑप्शंस राइटर्स का जो व्यू है वो मार्केट को लेके बेरिश है। अब देखते हैं बैंक निफ्टी पे क्या व्यू है ऑप्शन राइटर्स का। तो यहां पे भी आप डेटा देखो, कॉल राइटर्स ने अगेन सेल करा हुआ है, अगेन टोटल ओआई जो है वो कॉल में ज्यादा है, उल्टा पुट राइटर्स कम हुए हैं। इट मींस अभी भी ऑप्शन राइटर्स जो भी बड़े प्लेयर्स हैं उसका व्यू नेगेटिव है मार्केट्स को लेके। अब एक बार एडवांस एंड डिक्लाइन रेशियो भी देख लेते हैं कि वो क्या मैं बता रहा है। ऑल नेगेटिव है एडवांस एंड डिक्लाइन रेशियो भी अगर आप देखो तो। अब हम देखते हैं कि पुट कॉल रेशियो,
तो यहाँ पे अगर आप पुट कॉल रेशियो भी देखो तो पुट कॉल रेशियो भी अराउंड अराउंड 4 के ऊपर आ चुका है, जो कि इंडिकेट करता है कि मार्केट जो नेगेटिव है, राइट। अगर पुट कॉल रेशियो लेट्स से 8 या 1 से नीचे आ जाता है, इट मींस मार्केट नेगेटिव है। और अगर पुट कॉल रेशियो 4 के आसपास आ जाता है, जो कि अभी 4 पे है, इट मींस मार्केट में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है, मार्केट और डाउन जा सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटीज है। अब हम और ज्यादा चार्ट्स को ना रिव्यू कर लेते हैं कि अब आगे क्या हो सकता है और आगे ट्रेड करने के लिए हमारा व्यू क्या होना चाहिए मार्केट्स पे। अब सबसे पहले तो देखो, ये जो मैंने लेवल बताया था कि अगर इसको ब्रेक होता है तो बाई साइड की पोजीशन बनाए, जो कि ये ब्रेक नहीं हुआ है। सेकंड, एज पर द डेटा हम सेल साइड की ही पोजीशंस बनाएंगे, बिकॉज सारे लोगों के जो व्यूज हैं वो नेगेटिव है। सो अब हम यहाँ पे ये कर सकते हैं कि ये जो बेसिकली जोन है ना, यहाँ पे आप देखो ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट है, 24,787। ये जोन जब तक ब्रेक नहीं होता हम कोई भी बाई साइड की पोजीशन नहीं बनाएंगे। चाहे एफ कितना भी बाई कर ले, चाहे कितना भी रिवर्सल आ जाए, कुछ भी हो जाए, बिकॉज अभी के जिस तरीके से मार्केट है ना, उस तरीके से मार्केट में ट्रैपिंग हो रही है। अब क्यों ट्रैपिंग हो रही है इसको भी समझो जरा। अब हो क्या रहा है कि जिस सेबी के इसी मंथ में रूल्स सारे बहुत चेंज हुए, लॉट साइज में चेंज हुआ है, एक्सपायरीज में चेंज हुआ है। इसकी वजह से आईएफएल सिक्योरिटीज ने एक रिपोर्ट पब्लिश करी थी कि जो पहले वॉल्यूम्स हुआ करते थे उसके आप समझ लो 50 to 60% वॉल्यूम्स जो वो कम हो गए। तो ब्रोकरेज हाउस को बहुत ज्यादा लॉस हुआ। इट मींस कि मार्केट के जो पार्टिसिपेंट्स है वो कम हुए, राइट। सेकेंड, कि अभी जो दिसंबर मंथ है वो एफआईएस के हॉलीडे मंथ होता है, तो वहां पे वो भी अपनी पोजीशंस कम कर रहे हैं। तो मार्केट को मैन्युपुलेट करना ना बहुत ज्यादा इजी हो गया है, बिकॉज अब आप कम फंड से भी मार्केट को मैन्युपुलेट कर सकते हो, बिकॉज इतने ज्यादा पार्टिसिपेंट्स ही नहीं है, राइट। सेकेंड, अगर कोई बाई नहीं कर रहा तो अल्टीमेटली मार्केट जो वो नीचे जाएगा, दैट इज फॉर श्योर। अगर बाय करना है तो आपको कंटिन्यूस एक प्राइस के ऊपर जो है वो बाय करते रहना पड़ेगा, तभी ही मार्केट जो है वो ऊपर जाएगा। और सेल साइड के लिए अगर कोई भी मूवमेंट नहीं हो रही तो अल्टीमेटली प्राइस जो है वो नीचे डाउन जाने वाला है। मुझे नहीं पता कि ये मार्केट का एक फेक मूव है या मार्केट क्या व्यू करना चाहता है, तो इसीलिए मैंने मेरी सारी पोजीशंस जो है वो जीरो कर दी है। अब हम नई पोजीशंस कैसे बनाएंगे उसके बारे में एक बार बात कर देते हैं, राइट। मैं आई थिंक कंफर्टेबल अभी भी नहीं हूं सेल साइड की पोजीशंस बनाने के लिए, तो मे बी मैं पर्सनल तो कोई सेल साइड की पोजीशन नहीं बनाऊंगा, बट आप सभी लोगों को एक व्यू दे देता हूं कि ये जो एक इंपॉर्टेंट लेवल है, यहां से आप देख सकते हो हर बार जो है वो सेलिंग आई हुई है। तो अब हम नेक्स्ट सेल साइड की पोजीशंस भी कब बनाएंगे कि जब बेसिकली आज के दिन का लो जो है वो ब्रेक हो जाता है, 24,300 ब्रेक होने पर हम जो है वो सेल साइड की पोजीशंस बनाएंगे। वरना अभी थोड़े से टाइम के लिए मार्केट को थोड़ा सा अवॉइड करो, हॉलीडे करो, मजे करो, राइट। कहीं पे घूमने जाओ, वेकेशन करने जाओ, पुष्पा 2 देख लो, कुछ भी ऐसा कर लो, बट मार्केट से थोड़ा दूर रहो। मार्केट ये क्लियरली बता रहा है, बिकॉज कोई कोई क्लियर ट्रेंड नहीं है मार्केट्स में। अब बैंक निफ्टी की बात करते हैं। देखो, बैंक निफ्टी में मैं नहीं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप सेल करो, भले ही बैंक निफ्टी जो है वो नीचे आ रहा है, राइट। वेट करो बैंक निफ्टी के ऊपर जाने का। द रीजन इज दैट इज राइट, बिकॉज जिस तरीके का डेटा है, जिस तरीके से पैसे डल रहे हैं, जिस तरीके के Q2 के रिजल्ट्स आए हैं, राइट, उसी तरीके से मुझे ऐसा लग रहा है कि यार बैंक निफ्टी को शॉर्ट करना जो है वो लीगल नहीं होगा, मतलब ठीक नहीं होगा, लीगल नहीं होगा। मैं क्यों बोल रहा हूं, आई डोंट नो, राइट। तो इसमें 53,600 के लेवल्स को वॉच आउट करेंगे, जब वो ब्रेक होगा तभी एक पोजीशंस बनाएंगे, वरना बैंक निफ्टी को अवॉइड करेंगे। अगर शॉर्ट साइड की पोजीशंस बनानी है तो आप निफ्टी में बना सकते हो। सो आई होप आपको आज के वीडियो में मजा आया होगा, कुछ ना कुछ चीजें आपने सीखी होगी, समझी होगी, लर्न करी होगी, राइट। आपको जिस भी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप मेकिंग मनी फ्रॉम द स्टॉक मार्केट।